सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सिस्टम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ छात्रों और अभिभावकों की शिकायत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये मामला केंद्र सरकार के स्तर तक पहुंच चुका है। लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीबीएसई के टॉप अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, जांच समिति बना दी गई और अब इस पूरे विवाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है एक ऐसे नाम को जिनका प्रशासनिक अनुभव 3 दशक से ज्यादा लंबा है। सवाल है, आखिर कौन है एस राधा चौहान? उन्हें ही इस जांच की जिम्मेदारी क्यों दी गई और आखिर सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा कैसे हुआ? दरअसल पिछले कुछ वक्त से सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम प्रणाली को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच लगातार सवाल उठ रहे थे। कई छात्रों का दावा था उन्हें बोर्ड परीक्षा में उम्मीद से कम नंबर मिले। कुछ का आरोप था कि मूल्यांकन प्रक्रिया में तकनीकी या सिस्टम से जुड़ी खामियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट प्रभावित हुआ। सोशल मीडिया से लेकर शिक्षा जगत तक इस पूरे मुद्दे पर चर्चा बढ़ती गई और धीरे धीरे मामला राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। छात्रों और अभिभावकों की मांग थी कि पूरे सिस्टम की निष्पक्ष जांच हो और ये पता लगाया जाए कि आखिर कहीं मूल्यांकन प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। विवाद बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। सीबीएसई के तत्कालीन चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया गया। इसके साथ ही सरकार ने फैसला लिया कि पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। इसी उद्देश्य से एक सदस्यीय समिति बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व आईएएस अधिकारी एस राधा चौहान को सौंपी गई। इस समिति को जरूरत पड़ने पर दूसरे विभागों के अधिकारियों से मदद लेने का अधिकार भी दिया गया है। सबसे अहम बात यह कि समिति को अपनी रिपोर्ट सिर्फ 1 महीने के अंदर सौंपनी होगी, यानी सरकार इस मामले में तेजी से कार्रवाई करना चाहती है। अब सवाल उठता है कि आखिर एस राधा चौहान कौन है जिन पर सरकार ने इतना बड़ा भरोसा जाहिर किया। एस राधा चौहान 1988 बैच की उत्तर प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी रही हैं। उन्होंने कानून यानी लॉ की पढ़ाई की और उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुई। करीब 36 साल लंबे प्रशासनिक करियर में उन्होंने कई अहम विभागों और संस्थानों में काम किया। 30 जून 2025 को वो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुई थी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी उनकी भूमिका खत्म नहीं हुई। उनके अनुभव को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें क्षमता निर्माण आयोग यानी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया। अगर उनके प्रशासनिक अनुभव की बात करें तो ये बेहद व्यापक रहा है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, शहरी विकास और कौशल विकास जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम किया। यही वजह है कि शिक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील मामले में सरकार ने उनके अनुभव को प्राथमिकता दी। शिक्षा प्रणाली, प्रशासनिक सुधार और सिस्टम सुधार के मामलों में उनका लंबा अनुभव उन्हें इस जांच के लिए मजबूत विकल्प बनाता है। राधा चौहान का करियर सिर्फ मंत्रालयों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने जमीनी प्रशासन में भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। वो गाजियाबाद की कमिश्नर रह चुकी हैं। इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी की सीईओ, ग्रेटर नोएडा की डिप्टी सीईओ और बुलंदशहर, पीलीभीत, आगरा और मेरठ जैसे जिलों में अतिरिक्त आयुक्त और जिला अधिकारी की भूमिका निभा चुकी हैं। यानी प्रशासनिक व्यवस्था को ग्राउंड लेवल से लेकर नीति स्तर तक समझने का उनका अनुभव काफी बड़ा माना जाता है। शिक्षा क्षेत्र से उनका जुड़ाव भी काफी पुराना रहा है। साल 2011 से 2015 तक वो मानव संसाधन मंत्रालय में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर रहीं। इस दौरान उन्होंने शिक्षा से जुड़े कई नीतिगत और प्रशासनिक कामों को संभाला। बाद में उन्होंने नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन यानी NEGD की चेयरपर्सन और सीईओ के रूप में भी काम किया। डिजिटल सिस्टम और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में उनका अनुभव इस मामले में और भी ज्यादा जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि विवाद खुद एक डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग से जुड़ा है। वर्तमान की बात की जाए तो एस राधा चौहान क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष हैं। ये आयोग सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन काम करता है और सरकारी सिस्टम में क्षमता निर्माण और प्रशासनिक सुधारों पर फोकस करता है। यही वजह है कि इस आयोग की भूमिका और उसके अध्यक्ष का पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सरकार को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में समिति सिर्फ शिकायतों की जांच नहीं करेगी, बल्कि भविष्य में ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए ठोस सुझाव भी देगी। अगर निजी जीवन की बात करें तो एस राधा चौहान का परिवार भी प्रशासनिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। उनके पति डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान भी 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी पद तक पहुंच चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो मूल रूप से महाराष्ट्र से हैं और एमबीबीएस करने के बाद सिविल सेवा में आए थे, यानी दोनों ही प्रशासनिक सेवा के लंबे अनुभव वाले अधिकारी रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये समिति आखिर जांच क्या करेगी। समिति ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की पूरी प्रोसेस की समीक्षा करेगी। इसमें यह
देखा जाएगा कि मूल्यांकन के दौरान तकनीकी या किसी और स्तर पर कोई कमी तो नहीं रही। छात्रों की शिकायतों की सच्चाई क्या है, क्या मूल्यांकन में किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई और अगर हुई तो उसे सुधारा कैसे जाए, इन सभी पहलुओं की जांच होगी। साथ ही समिति भविष्य के लिए सुझाव भी देगी ताकि आगे इस तरह के विवाद दोबारा ना हो। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या छात्रों की शिकायतें सही साबित होंगी? क्या ओएसएम सिस्टम में वाकई कोई खामी है या फिर ये सिर्फ मूल्यांकन को लेकर बनी धारणा है? इन सवालों के जवाब अब एस राधा चौहान की अगुवाई वाली समिति की रिपोर्ट से मिलने की उम्मीद है। लेकिन इतना तय है कि इस विवाद ने भारत की सबसे बड़ी स्कूल परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, तकनीक और भरोसे को लेकर एक नई बहस जरूर शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।